क्वेश्चन है प्रत्येक विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये क्वेश्चन दिया गया है, इसकी तुम्हें मूललता ज्ञात करना है। तो मूललता का फॉर्मूला क्या होता है? मूललता का फॉर्मूला होता है, इसका होता है फॉर्मूला कि विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या बटे में किसके? विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। इसके बाद अब जरूरत क्या क्या की है अपन को? पहले तो मोलों की संख्या की जरूरत है। किसकी? इसकी। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? मोलों की संख्या फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है कि द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो क्या कहता है समझो। इसके लिए पहले नंबर, अब आणविक द्रव्यमान की जरूरत है, द्रव्यमान की जरूरत है, तो पहले अपन क्या करेंगे? द्रव्यमान पता करेंगे। द्रव्यमान कितना दिया गया है? 30 ग्राम। तो अपन लिखेंगे द्रव्यमान दिया है कितना है? 30 ग्राम। आणविक द्रव्यमान इससे ज्ञात होना है, ठीक। तो अपन करेंगे क्या? आणविक द्रव्यमान, आणविक वीडियो बनती है तो जो नहीं पता रहता है क्वेश्चन कौन सा पढ़ा है। आणविक द्रव्यमान में चलते हैं। तो आणविक द्रव्यमान क्या आ जाएगा? आणविक द्रव्यमान आ जाएगा अपना कि कोबाल्ट CO, ठीक। किसका ज्ञात कर रहे हैं? इस पूरे का ज्ञात कर रहे हैं। तो CONO3 2 प्लस 9 इंटू 6H2O, राइट। इसके बाद इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है कितना? इसका परमाणु द्रव्यमान होता है सीधा 58.7, ठीक। ये दशमलव में आता है, अब बात करता है, ठीक है। प्लस अब बाकी n का अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे n नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पहले इसका 2 का गुणा होना है, तो 2 गुणा में नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन 7, 7 का 14। ऑक्सीजन कितना होता है? 8, 8 नहीं 16, 16 32 48, राइट। कैसे? 8 इसका क्रमांक होता है, 2 गुना किया 16, 16 48, राइट। इसके बाद 14 नाइट्रोजन का है, ठीक, परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद प्लस करेंगे किसका? H2 है, 6H2। तो 6 गुणा में H2O, H मतलब कि H का कितना आना है? 2, और 2 दूना 4। ऑक्सीजन कितना है? 16, तो 16 चौके 48, ये होना ऐसा नहीं 48 ले ना, गुणा थोड़ी होना है। तो 2 सीधा जल का परमाणु क्रमांक, वो जल का परमाणु द्रव्यमान 8 होता है, वो 18 होता है, ठीक। तो 6 गुणे 18 लिखेंगे, फिर बाद में समझाते हैं। इसके बाद आगे सबको ऐड कर देंगे। तो कैसे समझो, कैसे देखो, इसका ज्ञात करेंगे तो 2 जी आना है, ठीक, हाइड्रोजन का। इसके बाद 16 इसका होता है, 16 2 18, राइट। इसके बाद आगे जोड़ दो, तो हमारे पास जुड़ा हुआ पहले से क्या है? 290.7 ग्राम, राइट। ये क्या है तुम्हारा? आणविक द्रव्यमान, ये है तुम्हारा टोटल द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, लिखेंगे मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो ये किसकी मोलों की संख्या होगी? विलय की मोलों की संख्या। द्रव्यमान कितना है? 30 बटे टोटल 290.7, दशमलव हटाएंगे 0, ऊपर बढ़ेगा, क्या आ जाएगा? 300/2907। भाग दे देंगे। हमें भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? भाग देने पर प्राप्त हो रहा है कि 0.103, 0.103, एक मूल इसका मात्रक होता है। इसके बाद अब क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है विलयन का लीटर में आयतन। तो लीटर में आयतन जो कि तुम्हारे पास ज्ञात है, कितनी है?
4.3 लीटर। ठीक, पहले से ज्ञात है। तो लीटर में द्रव्यमान अधिमानी ज्ञात नहीं होता तो अपन क्या लेते हैं, मोललता में 1000 आता है तो 1000 लेते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसमें कि मोललता बराबर क्या होता है कि विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, 103। ठीक, बटे विलयन का लीटर में द्रव्यमान 4.3। राइट, इसके बाद भाग दे दूं तो आंसर आ जाएगा 0.024। ओके, एम जो कि मोललता का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन समाप्त, चलते हैं इस प्रकार के अगले टॉपिक पर। पहले म्यूट कर दो फिर इसको आप चालू करो।